हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रोस्कोप का वर्क क्या है। एक एक्सपेरिमेंट पर्पस से भी इसको हम यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्कोप जो क्या करता है, चार्ज को करता है डिटेक्ट। ठीक है। चार्ज के नेचर को ये इलेक्ट्रोस्कोप ये बताता है कि बॉडी चार्ज है या नहीं। ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल बॉडी चार्ज है या नहीं, उसके बारे में भी बताएगा। और चार्ज का नेचर भी डिफाइन कर सकता है। नेचर का मतलब चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको भी ये बता सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ये आपके सामने इलेक्ट्रोस्कोप आपको दिख रहा होगा। ठीक है। और ये एक डिवाइस है, ये ऊपर जो एक मेटल की ब्रास की डिस्क लगी हुई है। ठीक है। और नीचे 2 लीव्स लगी हुई हैं। ये जो आपको ऑरेंज कलर की लीव्स दिख रही हैं, ये लीव्स हैं, गोल्ड लीव्स। ठीक है। ये क्या होती हैं, जब देखिए अब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है। अभी ये देखिए, अगर मैं पहले न्यूट्रल को लेके जा रहा हूँ तो न्यूट्रल को लेके जाऊंगा इसके पास। पहले मैं इसको न्यूट्रल को ले जा रहा हूँ, तो न्यूट्रल को इसके पास ले जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन लीव्स पर। ठीक है। बिकॉज कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ है, कोई चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेकर के जा रहा हूँ। देखिए जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज के इसके पास लेके जाऊंगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस ऊपर वाली डिस्क पर, ठीक है, जो मेटल की डिस्क है ब्रास की, इस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। तो जब ऊपर निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो नीचे क्या आएगा, गोल्ड लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बिकॉज पूरा ये सिस्टम कनेक्टेड है। तो अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नीचे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बोथ लीव्स पर। दोनों गोल्ड लीव्स पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो आपस में रिपेल करेंगे। और जैसे ही रिपेल करेंगे, क्या जैसे ही चार्ज बढ़ेगा इन पर वैसे ही ज़्यादा ही रिपेल करेंगे और उनका सेपरेशन भी ज़्यादा होता जाएगा। तो जितना पास लाएंगे, जितना आप पास लाते जाएंगे उतना सेपरेशन ज़्यादा होता जाएगा, जितना दूर ले जाएंगे उतना सेपरेशन कम हो जाएगा, जितना पास लाएंगे सेपरेशन बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी है, अभी मैंने इसको टच नहीं किया है। ठीक है। तो अभी ये कंप्लीटली पूरा सिस्टम क्या है, न्यूट्रल है। कौन सा, इलेक्ट्रोस्कोप अभी न्यूट्रल है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोस्कोप की गोल्ड लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही डिस्क पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो अभी क्योंकि मैंने इसको टच नहीं किया है तो चार्ज भी ट्रांसफर हुआ नहीं है। अब इसको मैं फिर से इसके पोजीशन पे रख देता हूँ, तो क्या होगा, कोई चार्ज इस पर ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो ये फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद मैं नेगेटिव चार्ज को लेके जा रहा हूँ इसके पास। ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज को ले जाने के बाद भी वही काम हो रहा है। अब क्या हो गया, ऊपर इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज हो गया डिस्क पर और गोल्ड लीव्स पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी भी गोल्ड लीव का सेपरेशन बढ़ रहा है। तो इससे में ये पता लग रहा है कि अगर कोई भी बॉडी अगर चार्ज है, ठीक है, तो गोल्ड लीव में सेपरेशन तो आएगा। अगर उसके हम पास लेकर के जाएंगे तो गोल्ड लीव में क्या आएगा, सेपरेशन तो आएगा। इससे में ये पता लग जाएगा कि उस बॉडी पे चार्ज है या नहीं। बस उसकी हैंडलिंग कैसे होनी चाहिए, देखिए इंसुलेटेड हैंडलिंग उसकी होनी चाहिए। अगर आप हाथ से टच करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि हमारी बॉडी भी कंडक्टिंग है, तो हमारा सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को उस पर टच करा देता हूँ, यानी टच कराने का मतलब है कि चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। चार्ज इस पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। देखिए मैं इसको टच करा रहा हूँ, ये देखिए टच करा दिया। अब टच कराने के बाद मैं उसको वापस ले गया रॉड को, लेकिन क्योंकि मैंने टच कराया है तो इस पर चार्ज ट्रांसफर हो गया है, वो परमानेंट चार्ज पर ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है। तो इस पे जितना ऊपर चार्ज है उतना नीचे भी चार्ज है। ठीक है। मतलब चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली अकॉर्डिंग टू द एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो अब इस पे भी पॉजिटिव है और यहाँ भी नीचे भी पॉजिटिव है। ऐसा क्यों, बिकॉज पूरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, तो कुछ चार्ज ऊपर है और कुछ चार्ज नीचे आ गया है। ठीक है। तो अभी भी इसके बीच में सेपरेशन आ रहा है। ठीक है। ठीक, अब मैं काम करता हूँ, ये फिर से चार्ज हो गया है, तो मैं निगेटिव वाली रॉड को इसके पास लेकर के आऊंगा पहले। और निगेटिव वाली रॉड को इसके पास लाने पर अगर सेपरेशन बढ़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, अगर गोल्ड लीव में सेपरेशन बढ़ रहा है, अब देखिए मैंने इससे टच करा दिया, तो टच कराने पे क्या हुआ, देखिए पहले मैंने इसको पहले मैं न्यूट्रल करता हूँ। देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज से टच कराया, पॉजिटिव हो गया, ये सेपरेशन है। अब मैं दोबारा अगर इसको निगेटिव चार्ज से टच कराऊंगा तो देखिए क्या होगा, ये क्या हो गया, लीव्स फिर से क्या हो गई,
अपनी पोजीशन पर आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी जो हमें नेगेटिव दिख रही है, मान लो हमें पता नहीं होता कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तब भी हम टच कराने के बाद में हम ये जान जाते हैं कि इस पे चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि सेपरेशन क्या हो गया है, कम हो गया है, या लीव्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई हैं। तो इससे हम पता कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए फिर से अगर मैं इसको नेगेटिव से टच करता हूँ, टच करा दिया, अब इस पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, अब मैं पॉजिटिव वाले के इसके पास लेके जाऊंगा, उसके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। ठीक है, और जब मैं टच करा दूंगा तो फिर से न्यूट्रल हो गया। ठीक है, फिर से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये इसके ऑब्जर्वेशंस है। तो हम ये नेचर ऑफ द चार्ज भी पता कर सकते हैं किसी बॉडी में कितना है। ठीक है, जो एक्सटर्नल बॉडी में लेके आ रहा था, इसमें तो ऑलरेडी आपको दिख भी रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर इस पे दिख भी नहीं रहा होता, तब भी हम बता देते ऑब्जर्वेशन से कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।